नमस्कार जोहार, मैं हूं गुड्डू और आप देख रहे हैं झार न्यूज़ 77 में। चलिए समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, उससे रूबरू होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। राहुल गांधी बोले झारखंड में आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, हम जातीय जनगणना कराएंगे, बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही है। रांची में राहुल गांधी ने कहा, झारखंड में भी हम जातीय जनगणना कराएंगे, यहाँ भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। एसटी के आरक्षण को 26 से 28%, एससी को 10 से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन से 14 से 27% करेंगे। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग इसे रोक रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। झारखंड में 8 दिन में 6 डिग्री गिरा पारा। चुनाव के दिन सुबह धुंध, दिन में साफ रहेगा आसमान। रांची बोकारो में 11 डिग्री टेम्परेचर। झारखंड में सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य होता जा रहा है, फिर भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास ही रह रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते 8 दिनों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। अगले सेशन से 10% तक बढ़ेगी ट्यूशन फीस। डीएवी ग्रुप प्रबंधन समिति की बैठक में शुल्क निधि के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद लिया गया निर्णय। शहर के प्रमुख प्राइवेट स्कूल में नए सत्र यानी 2025-26 के लिए फीस बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। फीस बढ़ोतरी को लेकर कुछ स्कूलों से निर्णय ले लिया गया है, वहीं कई स्कूलों में फीस बढ़ाने को लेकर स्कूल प्रबंधक की बैठक होनी बाकी है। ज़्यादातर स्कूलों में ट्यूशन फीस में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं कुछ स्कूलों में एनुअल फीस के साथ अन्य प्रकार की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। कुछ स्कूलों में कुछ फीस से संबंधित सूचना जारी कर दी गई है। वहीं कई स्कूल आने वाले हफ्तों में फीस से संबंधित नोटिस जारी करेंगे। प्रचार खत्म, अब घर घर दस्तक। 858 करोड़ की जब्ती, पिछले बार से 7 गुना। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थम गई है। दोनों राज्यों में बुधवार को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। दोनों राज्यों में आखिरी दिन स्टार प्रचारकों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगाया। सभा, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता जनता के बीच पहुंचे। मंगलवार को उम्मीदवार 1-to-1 प्रचार कर सकते हैं। झारखंड में 2 साल बाद धान का 41.38 लाख टन रिकॉर्ड पैदावार। इस वर्ष मानसून ने साथ दिया तो राज्य में धान पैदावार ने फिर गति पकड़ ली। 2 साल बाद रिकॉर्ड 41.38 लाख टन धान का पैदावार हुआ, यह पिछले साल से 9 लाख टन अधिक है। पिछले 6 वर्षों के धान पैदावार के आंकड़े को देखें तो 2021 में सबसे अधिक 53.65 लाख टन पैदावार हुआ था। 2020 में 51.23 लाख टन, जबकि 2022 में सबसे कम मात्रा में 19.09 लाख टन पैदावार हुआ था। पिछले साल 2023 में 32.10 लाख टन ही धान का पैदावार हो पाया था। लोकसभा का 38 सीटों पर कल वोटिंग। आखिरी फेज में सीएम हेमंत, कल्पना मरांडी सहित 558 कैंडिडेट, 148 पर क्रिमिनल केस। झारखंड विधानसभा चुनाव की आखिरी और सेकेंड फेज में कल 20 नवंबर को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 1.23 करोड़ वोटर शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटानागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। को मुक्ति दिलाने आए हैं जयराम। बेरमो व डुमरी के जेएल कैंप प्रत्याशी जयराम महतो की सभा पीबीएम करगली फुटबॉल ग्राउंड करगली में हुई। फुसरो, बेरमो व डुमरी के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा प्रत्याशी जयराम महतो की बदलाव संकल्प महासभा सोमवार को बीबीएम करगली फुटबॉल ग्राउंड करगली में हुई। इससे पूर्व वह समर्थकों के साथ बाइक जुलूस के साथ पहुंचे और विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा स्थल के बीच खड़ी जेसीबी पर चढ़कर संबोधित करते हुए कहा कि हम विधायक बनने नहीं बल्कि झारखंड को मुक्ति दिलाने आए हैं। दोस्त की प्रेमिका से बनाया संबंध, विरोध में हो गई हत्या। गढ़वा नगर उटारी पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नगर उटारी थाना क्षेत्र के अहिरपुरवा गांव निवासी जयपाल पासवान का पुत्र मोहन पासवान बताया गया है। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त टांगी, खून लगा हुआ कपड़ा, जूता, डिस्पोजल गिलास एवं शराब के लिए इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक का बोतल बरामद किया है। इसकी जानकारी सोमवार को पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय के सभागार में प्रवेश वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को 6:30 बजे नगर उटारी थाना क्षेत्र के अहिरपुरवा रेलवे लाइन के बीच एक शव मिलने की जानकारी पुलिस को मिली थी।
शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सहरपुर, सोनाढाब, डुमरिया और चित्रागढ़िया के बाद सरस डंगाल में 8 लोग आक्रांत हो गए हैं। इसमें एक ही हालत गंभीर होने पर दुमका रेफर किया गया है। जानकारी मिलते ही सीएचसी की टीम गांव पहुंचकर पीड़ितों की जांच की। जब तक जिंदा हूं, आरक्षण नहीं होगा खत्म, झारखंड में भरी हुंकार। और चिराग पासवान ने झरिया में भाजपा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, आरक्षण खत्म नहीं होगा। उन्होंने झामुमो सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भाजपा की सरकार को जरूरी बताया। चिराग ने कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग के साथ काम कर रही है और उनके पिता के झारखंड विकास के सपने को पूरा करने की अपील की। योगी बोले भाजपा शासित राज्य में गो हत्या नहीं हो सकती। देवघर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा इंडिया गठबंधन ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। देवघर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने कमलकांत नरोने स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ में शंकर है। चुनावी सभा के बहाने बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।